नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने एक जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद देश भर के लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतर आए। डॉक्टर्स ने हड़ताल किया और यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स पीड़िता के माता पिता के साथ अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, जो पीड़िता को न्याय मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल समाप्त करने की बात की थी, लेकिन आंदोलनरत जूनियर डॉक्टर्स और ममता बनर्जी की सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच बातचीत को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। मुख्य सचिव ने फिर से जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए आमंत्रण भेजा है। हालांकि पत्र के जवाब में जूनियर डॉक्टर्स ने भी पत्र भेजा और बातचीत के लिए शर्त रखी है। उसके बाद राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बीच मुख्य सचिव का पत्र जूनियर डॉक्टर के पास गया। जूनियर डॉक्टर पहले से ही 30 लोगों के आने की बात कर रहे थे। मुख्य सचिव ने पत्र द्वारा जानकारी दी। इस दिन 12 से 15 लोग नबन्ना आ सकते हैं। आंदोलन के माहौल में इस पत्र पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का फोकस है और अब गेंद आंदोलनरत डॉक्टर्स के पाले में है। क्या आंदोलनरत जूनियर डॉक्टर बातचीत के लिए राज्य सचिवालय नबन्ना आएंगे? सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई है। जूनियर डॉक्टर्स को काम पर आने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 5 सूत्रीय मांग पूरी होने तक वे अब भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सभी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल के प्राचार्यों और निदेशकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बता दें आपको कि ये बैठक 12 तारीख को होनी थी। एक अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे नबन्ना सभागार में बैठक करेंगी। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नरेट के सीपी और साथ ही साथ MSVP, CMOs को भी रहने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 12 सितंबर की बजाय अब अगले हफ्ते होगी बैठक और इस दिन फिर नोटिस जारी कर बैठक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने नबन्ना की बैठक में स्वास्थ्य सचिव को बैठक करने को कहा था। बाद में स्वास्थ्य भवन से अधिसूचना जारी कर ये घोषणा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इस दिन स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा अधिसूचना जारी की है। जानकारी जो है वो सूत्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की मौजूदा स्थिति के कारण बैठक स्थगित कर दी गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल को आंदोलन कर जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें देखकर गो बैक के नारे लगाए। हालांकि पॉल जूनियर डॉक्टर्स से मिलने गई, वहीं बताया भी जा रहा है कि वहां से गुजर रही थी और उसी दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें देखकर गो बैक के नारे लगाए। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के बाहर मंगलवार से धरने पर बैठे हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स लगातार धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। बता दें आपको, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हैं उसके अंदर जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि गुस्सा है, आक्रोश है और आक्रोश इस कदर है कि ये जो है हड़ताल खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उसमें डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है TMC के, आपका स्वागत है। स्नेहा कलिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि AOR है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे सुमित जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए, यहाँ पे तो हड़ताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोगों की तरफ से अब क्या कुछ किया जा रहा है सर? नहीं जी, देखिए, हमारी तरफ से तो यही है कि डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि CBI के पास मसला है। अगर आपको हड़ताल करनी है तो आप दिल्ली आकर के यहाँ हड़ताल करें, वहाँ पे अपने वर्किंग पे आप लौटें। जो आपकी वजह से जो अन्य लोगों की जान जा रही है वो ना जाए। देखिए, जो हुआ हम समझते हैं बहुत गलत हुआ। हम भी चाहते हैं कि उस बच्ची को, उस बेटी को, उस बहन को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। ये 5 सूत्रीय मांग है ना डॉक्टर्स की, ये मांगे कौन पूरी करेगा?
ये तो सेंट्रल, ये जो मांगे वो रख रहे हैं वो सेंट्रल का मसला है। कौन सा सेंटर का मसला है, थोड़ा सा बताइए हमें, कौन सा सेंटर? दिल्ली सरकार का मसला है, राज्य सरकार से कोई उसका कोई हस्तक्षेप है नहीं। बताइए ना, कौन सा ऐसा राज्य सरकार का मसला है, बताइए। देखिए, उनकी अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर वो अपना बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो जो उन्होंने 2022 में एक केंद्रीय मंत्री को अपना, कुछ लोगों को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, वो केंद्र हटाएगा क्या? किसको? कुछ लोगों को पद से हटाने की जो मांग कर रहे हैं वो केंद्र हटाएगा क्या? देखिए, जो उनकी अपनी जो केंद्रीय मांग है वो केंद्र करेगा, जो राज्य की मांग है वो राज्य की। तो राज्य ने कौन सी मांगों को सुना है, तो बताइए। नेहा जी, देखिए, जो वो अपनी मांग रख रहे हैं उसके ऊपर जांच होगी, और अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको बिल्कुल तत्काल हटाया जाएगा, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है, खैरा साहब, सीधा रुख आपका कर लेते हुए कह रहे हैं कि देखिए सीबीआई का मसला है, सीबीआई जांच कर रही है, केंद्र समझे, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। विजय खैरा जी, आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए प्लीज। जी हेलो, जी जी, बताइए बताइए। आ रही क्या आवाज? हाँ, आवाज आ रही, बताइए। अगर इनका लेना देना नहीं है तो सरकार छोड़ देना चाहिए इनको। वो अस्पताल कौन चलाता था? जो डायरेक्टर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल डीन किसकी नियुक्ति है, किसके अंदर में? सरकार ने सीबीआई को सौंपा है। आप रुक जाइए एक सेकंड। ये धरती में लॉ एंड ऑर्डर कौन करता है उस अस्पताल की धरती पर, या उस अस्पताल के अंदर या बाहर? केंद्र करती है। केंद्र कह के एक बात को ऐसे इधर से उधर कर देना, गरीब और अमेरिका ने बोला यही का इंतजाम करा गया। केंद्र का क्या लेना देना इस बात से? अस्पताल आपका, एम्प्लॉयज आपके, डॉक्टर आपके, डायरेक्टर आपका, खरीदते आप, पुलिस आप। खेड़ा जी, बात आप कह रहे हो कि केंद्र करेगी, सीबीआई किसकी कौन सुरक्षा देगा? क्या यहाँ से केंद्र से जाएगा सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार से? राज्य सरकार आप सुरक्षा पूरे आप रुक जाइए, मेरी बात का जवाब दे देना आप। सुरक्षा जब पूरे प्रदेश सरकार करती है तो सुरक्षा अस्पताल के लिए क्या यहाँ से सुरक्षा जाएगी? दूसरी बात, ममता जी की आदत है अपनी जीत पे अड़ना, अपने वोटों की रक्षा करना, चाहे बंगाल जाए भाड़ में, चाहे आग लगे, चाहे रेप हो, चाहे घर जले, चाहे लोगों को गाँव छोड़ना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन उनकी आदत है कि अपने वोटों के लिए अपनी जान दे देंगी वो, अपने आदमियों के लिए, चाहे वो गलत करें चाहे झूठ है। ऐसे 30 केस हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में पर होता है, पर आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने वाली बात होगी ना, इससे कोई मसले का समाधान नहीं निकलेगा। मैं स्नेहा कलिता जी का रुख कर लेती हूँ। स्नेहा जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सीजेआई के आदेश के बाद भी हड़ताल लगातार जारी है, और हड़ताल को जारी रखना क्या अदालत की अवमानना इसे कहा जा सकता है, और क्या इस पर कोर्ट कार्रवाई कर सकता है? आपने बहुत क्रूशियल सवाल पूछा है। देखिए, दो चीज है, मैं आपको मतलब आई हैव बीन वॉचिंग एंड हियरिंग द टू पैनलिस्ट। हेलो जी जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, ये यहाँ पे जो दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हैव दे चेक अप द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? I just wanted to put a question to them because Supreme Court ने एक मिनट, let me first speak. मेरे को अभी नेहा जी ने she had put a question to me. Let me answer that. First of all, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लास्ट टू लास्ट जो आदेश है वो है कि डॉक्टर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट अगर डॉक्टर पीसफुल प्रोटेस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, they can do the protest, but they cannot do the protest at when they should be in the hospital, they should be doing their duties. और स्पेसिफिक ये है कि 5 PM जो उस दिन था, जो आपका जो मैटर लगा था, उस दिन के नेक्स्ट डे सीजीआई ने बोला है कि बिफोर 5 PM they must resume work, or else action, whatever action has to be needed, they would be taken against the doctors. But अगर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? यू टेल मी। इन वेस्ट बंगाल आरजी कार हॉस्पिटल, हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है?
responsibility of the hospital authority? Is it not the responsibility of the state authority? बड़ा घटना हो गया है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रात के ड्यूटी में a female doctor has been brutally raped. Who would give this answer? It's a state responsibility. और जब security of the doctors and you give us on affidavit, तो affidavit में क्या sanction क्या है? CCTV camera. Is this kind of affidavit? It should be. और ये होना चाहिए कि affidavit में yes, we are installing CCTV camera immediately on the blind spots. Number 2, we are giving separate accommodation staying in the night. जी Female and male. Toilet should be separate. These are the steps should have been immediately on the next day. होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन मैम इसमें भी Exactly. राजनीति होती है और ये बेहद शर्मनाक है और बहुत शर्म आती है जब एक बहुत दूसरे के ज्यादा। आप लोग क्या बोल रहे हो? पाले में गेंद फेंकी जाती है और ये कहा जाता है कि देखिए हमारी तो Exactly. इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सुमित जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए 5 मांगे हैं जिसको लेके डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और ये 5 मांगे जायज है इनकी मांगे। अब ये आप कह दें कि देखिए तो केंद्र सरकार पूरा करेगी तो समझ नहीं आता सर, फिर ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है ये भी जनता को जवाब देना होगा ममता बनर्जी को। उनका ये कहना है कि बलात्कार और हत्या तथा इससे संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए, उन्हें सजा मिले, जायज मांग है। उनका कहना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जायज मांग है। उनका कहना है कि देखिए कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम से इस्तीफा लिया जाए, जायज मांग है सर। जब नहीं काम होगा तो इस्तीफा मांगने के हकदार है डॉक्टर्स। फिर उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जाए। अब ये केंद्र आके देगी क्या सर, ये भी समझने वाली बात है। फिर उनका ये मांग है कि देखिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे इंतजाम किए जाए कि डॉक्टर्स के लिए खतरा नहीं हो, जायज मांगे सर। अब डॉक्टर्स अगर इलाज करेंगे उनके ऊपर खतरा मंडराएगा तो देखिए ये तो मांग करेंगे कि हम तो सुरक्षित रहे कम से कम, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नेहा जी बिल्कुल उनकी जो मांग है वो जायज है, बिल्कुल उनकी मांगे बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि हमारे अपने बंगाल नहीं पूरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग चीज है। कौन करेगा मुझे ये बताइए, जवाब इसका दीजिए ना, किसकी जिम्मेदारी, कौन करेगा? नेहा जी देखिए, क्या नेहा जी आज आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं ये डॉक्टर्स लोग, क्या ये सही है? कोर्ट तक को उन्होंने अलग कर दिया। आप प्रदर्शन करिए, हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, धरने में बैठिए, पर अपने काम को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। जो आपकी वजह से जो वहाँ पे जाने गई हैं 20 से 25 लोग जा चुकी हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये डॉक्टर्स ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। जब आपकी सारी मांगी जा चुकी हैं तो आप केंद्र सरकार नहीं मान रहा है इनकी कोई बातें। मुझे बताइए 2022 में इन्होंने अपने ऊपर जो मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में इन्हें ड्राफ्टिंग बना कर दिया था कि हमें सुरक्षा के लिए ये चीजें चाहिए, वो अब तक क्यों नहीं इनकी मांगी गई है? देखिए ये फिर वही ये तर्क नहीं है, कुतर्क वाली बात होगी ना सर, ये तर्क नहीं है। ये सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं करती जनता की इस तरह की बात आप करेंगे। मैं 1 सेकंड आती हूँ क्योंकि स्नेहा जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ही है। स्नेहा जी एक सवाल का जवाब और दीजिए कि सरकार जो ऑल इंडिया कानून बना रही है उसमें मोटे तौर पर देना इतना बोला सुप्रीम कोर्ट पे, मैंने कई बार बोला। मैं कह रहा सब आ रही हूँ सर, आ रही हूँ 1 सेकंड। सरकार जो स्नेहा जी सरकार जो ऑल इंडिया कानून बना रही है उसमें मोटे तौर पर क्या प्रोविजन रहने चाहिए, क्या कुछ रहना चाहिए उसके अंदर, मोटे तौर पे मोटा थोड़ा सा बता दीजिए। Yes, Neha ji, what the doctors demand, I mean not the doctors but the medical professionals demand is that अभी जो existing state legislations है उस पे फर्स्ट तो एक कंपेंसेशन सिस्टम नहीं है। कंपेंसेशन मतलब डॉक्टर्स को कौन कंपेंसेशन करे जब इस तरह की घटना होता है, ठीक है? सो इज इट अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे नीड टू फिगर इट आउट। बट एक कंपेंसेशन सिस्टम होना चाहिए जब भी ऐसा कुछ केसेस होते हैं तो द डिसीज ऑफ द विक्टिम और द विक्टिम इटसेल्फ विच इज अ प्रोफेशनल, आई मीन डॉक्टर्स या नर्स जो भी है, उनको इमीडिएटली एक अमाउंट उनको देना चाहिए एज ए कंपेंसेशन, नंबर 1। नंबर 2 है जो अभी जो पीनल प्रोविजंस है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में वो बहुत वेरियस करते हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है? कभी एक स्टेट बोलते हैं 3000 विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years,
एक स्टेट बोलते हैं अप टू 3 years, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अप टू 10 years, और कोई कोई स्टेट पे फाइन है ही नहीं, जैसे हिमाचल प्रदेश फाइन है ही नहीं, है ना। तो ये सब जो पिनल और प्यूनिटिव जो प्रोविजंस है उसको किया जाए, क्योंकि घटना कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट घटना घटना ही है ना। सो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑल ओवर पैन इंडिया। नंबर 2, नंबर 3 है एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए एवरी हॉस्पिटल में, जो वहां जो एक्ट पे अभी तक नहीं है। और फोर्थली जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो फाइन्स जो भी है, जब ट्रायल कंप्लीट होंगे तब फाइन मतलब देंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएंगे। सो इन बिटवीन देयर हैज टू बी अ कंपेंसेशन मैकेनिज्म सिस्टम इन प्लेस। एंड फोर्थली जो अभी हम लोग ने बोले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट हैज टू बी इन दिस एज अ गाइडलाइंस, और एक पूरा चार्ट बना के क्या क्या जब मेडिकल हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस को जब सर्टिफिकेट देते हैं चलाने के लिए, तो देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, है ना, वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बात तो आप कह रहे हैं। एनएमसी हैज टू टेक अप चार्ज एंड दे हैव टू सी ये सेफ्टी है कि नहीं। सो सीसीटीवी कैमरा से फ्रंट और पीछे और आगे नहीं लगाना है, उन लोग को सब कवर 360 डिग्री कवर करना है फॉर ईच रूम। ईच रूम इज इम्पोर्टेंट। आपके अभी घटना कहाँ हुआ है? सेमिनार हॉल में। सो देयर शुड नॉट बी एनी ब्लाइंड स्पॉट। हैव टू बी 360 डिग्री ऑल ओवर द प्लेस इन द हॉस्पिटल, आउटसाइड ऑल्सो। ठीक है, एंड दिस हैज टू बी अवेयरनेस ठीक है। ऑल द स्टेक होल्डर्स। पुलिस नहीं बिल्कुल जानते ये हैं। बहुत जरूरी है, Medical बहुत Act- पॉइंट्स Medical जरूरी Act है, जिस बात का जिक्र भी स्नेहा कलिता जी कर रही हैं। बहरहाल स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया, आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ नरेश चावला जी भी जुड़ गए हैं। नरेश चावला जी पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है IMA के। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर, कोर्ट के ये कहने के बावजूद भी इस हड़ताल को खत्म करते हुए वापस काम पर लौटना है, उसके बावजूद भी हड़ताल लगातार जारी है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये अवमानना डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है, और इसके ऊपर अगर कोर्ट फिर कार्रवाई करेगा तो फिर किस तरह से इसे डॉक्टर आप लोग देखते हैं? क्या नहीं लगता है कि इन लोगों को काम पर वापस लौट जाना चाहिए? देखिए, जो 9 अगस्त को घटना हुई थी वो तो एक लास्ट फाइनल नेल था। उससे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स हम काफी समय से कहते रहा है IMA, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं की गई। और डॉक्टरों को जो डर है, इवन दिल्ली में भी स्ट्राइक हुई थी, बाकी हिंदुस्तान की शुरू हुई थी, लेकिन जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं वो इमीडिएटली ज्यादा इफेक्टेड हैं, वो काफी पेन्ड हैं, काफी पीड़ित हैं। उनको लगता है कि अगर वो आप चुप हो गए तो कुछ होने ही नहीं वाला। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम डॉक्टरों को आह्वान किया कि वो जॉब अपने काम पे वापस आ जाएं। वो हम भी समझते हैं कि जनरल पब्लिक को इतना सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने या वेस्ट बंगाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोई ऐसा बहुत बड़ा आश्वासन नहीं मिला। नहीं, ये मांगे किससे हैं आप लोगों की? वेस्ट बंगाल सरकार से हैं या फिर केंद्र सरकार से हैं? क्योंकि हमारे साथ पश्चिम बंगाल सरकार की प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो मांगे हैं वो तो केंद्र सरकार पूरी करेगी, हम थोड़ी ना करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। जो कॉम्प्रिहेंसिव एक सेंट्रल एक्ट हम काफी समय से मांग रहे हैं, वो बकायदा वो हमें नहीं दिया जा रहा। ये जो फाइनल एक्ट हुआ है 9 अगस्त को, ये तो ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना हुई है। इसके अलावा असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स तो इट इज एवरीडे प्लेस, हर जगहों पे होते ही रहते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इनकी जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं, उनकी संवेदना समझते हुए कि थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि कुछ होने वाला है। अदरवाइज मालूम क्या होता है, 50 बार ऐसी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, 500 बार डॉक्टर सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं, सब कुछ वही नहीं, जा एक मांग को छोड़ के बाकी मांगे जो हैं वो तो पश्चिम बंगाल की सरकार से है ना। यस, जो लोकल जो हॉस्पिटल में जो इमीडिएट डिमांड, संदीप घोष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ये किससे मांग है? उनकी देखो, वेस्ट बंगाल की तरफ जो डिमांड्स हैं वो अलग किस्म की हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो अलग किस्म की हैं। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, वो कहा है कि मॉडल लेजिस्लेशन लाया जाएगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट अभी ऐसा हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल की तरफ से जो मांगे की गई है आप लोगों की तरफ से, पश्चिम बंगाल की सरकार से, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बताइए।
आई वुड से यस, अभी तो देखो स्थिति फ्लूइड है, लेकिन अभी तक तो चूंकि मामला सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, तो सीबीआई जब तक अपनी रिपोर्ट बाहर नहीं देगी 3-4 महीने तक, तब तक तो सब मामला फ्लूइड ही फ्लूइड है। तो मतलब फिर तो डॉक्टर्स को वापस लौट जाना चाहिए काम पर, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा दसियों बार कई और स्टेट्स में भी हो चुका है, लेकिन अक्सर मामला वहीं का वहीं रहता है। हमारी मांगों को बहुत ही सीरियसली नहीं लिया जाता, हमें एक सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। वो अक्सर होता है कि इनको पब्लिक भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, वो इसको बहुत ही तवज्जो ज्यादा नहीं देती हैं। तो हमारे साथ विजय खैरा साहब जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि देखिए सेंट्रल से भी हमारी मांग है, लेकिन सेंट्रल से भी आज तक पूरी नहीं हुई, बस बातें ही करते हैं आप लोग। ये तो बाद में आएगा, मुझे एक दर्जन बातों का जवाब देने दीजिए। अगर टीवी पे एक ही तरफा बात रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बिल्कुल, डिबेट का मतलब ही होता है कि रखिए बात रखिए सर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके हमको, अभी कोई वकील थे यहाँ पर शायद, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये पढ़ा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सम्मान करते हुए कि क्या क्या हुआ है। इस तरह से किसानों ने रास्ता रोका, महीनों लोग आ नहीं पाए, एम्बुलेंस में लोग मर गए, इसके बावजूद भी किसी ने उनको उठाया नहीं, कोई सजा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कोर्ट ने उसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। वकील आए दिन हड़ताल पर जाते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक लोग क्लाइंट भटकते रहते हैं न्याय के लिए। कभी उनके लिए कुछ कहा नहीं गया कि आप शाम तक लौट आओ। पार्लियामेंट से रोज लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, एमएलए चले जाते हैं अपनी ड्यूटी छोड़ के, पैसा भी पूरा लेते हैं, कभी उनको रोका नहीं गया। सिर्फ डॉक्टरों के साथ अन्याय होना है क्या दुनिया में? कोर्ट ने उसको तवज्जो देना चाहिए था, ये मेरा कहना है। मेरी विनती है कि सुनना चाहिए था ये बात भी, क्या डॉक्टरों की चूंकि एसेंशियल ड्यूटीज है इसलिए हमेशा वही सफर करें। उन्हीं के साथ ये होता है। रेप तो बहुत बड़ी घटना हो गई, आए दिन डॉक्टरों को मरीज मार के चले जाते हैं, उनके रिश्तेदार खासतौर से। एम्स में हुआ, लोहिया में हुआ। तो ये खाली बात अकेली एक प्रदेश की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान भर की हर प्रदेश में डॉक्टरों को मिलना ही चाहिए सुरक्षा। नहीं तो अस्पताल को तो 2 कम से कम, वार्ड में तो 2 सुरक्षा नहीं। एसडीएम के साथ सिपाही चलते हैं, पूरी फौज चलती है, डीएम के साथ 2 जीपें चलती हैं, एमएलए को सबको सिपाही और एक इंस्पेक्टर मिलता है सुरक्षा के लिए, कमेंडो मिलता है, निकायों के अध्यक्षों को मिलता है, लेकिन अस्पताल में नहीं दे सकते हैं। कोई तो केंद्र सरकार देना, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? केंद्र सरकार से मांग तो कर रहे हैं डॉक्टर्स। ये तो अभी उसका जवाब था, नहीं डॉक्टरों को नहीं देते। ये हम और अब बताएं, ममता जी से सिर्फ इतना ही डॉक्टरों ने बोला था। इससे आगे तो बात की बात थी मांगों की, कि आप खुद मुख्यमंत्री हमारी बात को सुन लें और टेलीकास्ट कर दें। क्या दिक्कत थी इसमें मुख्यमंत्री को? इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, मानवता हिल गई, इसके बावजूद क्या मुख्यमंत्री 5-10 मिनट डॉक्टरों को दे नहीं सकती थी? ये जिद है उनकी। और बोल क्या रहे उनके प्रवक्ता कि डॉक्टरों की जिद है, ये मुख्यमंत्री की प्रवक्ता बोल रहे। जिद्दी कौन है? ये आपके सामने है। मैं उदाहरण एक और देता हूँ। 12 दिन तक हिंदुस्तान भर में सीजीएचएस, एम्स, विजय खेड़ा जी, एक सेकंड सर, बिल्कुल नहीं, प्लीज स्टॉप इट। 12 दिन तक हड़ताल थी हिंदुस्तान में डॉक्टरों की। उस समय राजीव गांधी ने सवेरे रात को 4 बजे का समय दिया था हम लोगों को, हम गए थे उसमें डॉक्टर बस से। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। नहीं एक करके रखिए ना, प्लीज इस तरह से नहीं, इस तरह उस समय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को समय दिया था रात को 4 बजे। मैं उसमें था डेलीगेशन में। अगर ये मुख्यमंत्री चाहे तो 1 मिनट के लिए डॉक्टर उठाने का काम कर रहे हैं आप लोग, खत्म हो सकता है। नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री ने समय दिया। मणिपुर का हाल देखिए क्या हो गया है। छात्र संगठन वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्यपाल कोई नहीं कर रहा। ये सब आपकी राजनीतिकबाजी है, सब आपकी उल्टी नाकामी है, कोई संगठन नहीं कर रहा। एक एमएलए राजनीति नहीं। विजय खैरा साहब पेशे से एक डॉक्टर भी है। देखिए एक सेकंड, विजय खैरा साहब वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन पेशे से एक डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर होने के नाते वो दर्द को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे हैं और इसलिए वो बोल भी रहे हैं। बहरहाल इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आईएमए सेंट्रल काउंसिल का मेंबर रहा हूँ मैं। जी, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही तरफ से मैं कह रही हूँ, दोनों तरफ से। जी, राजनीति जरा ठीक हो रही है तो मैं उस चीज पे ज्यादा ज्वाइन करना पसंद नहीं करूंगा। बट ये सच है कि आर डिमांड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बहुत समय से पेंडिंग है। इवन ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो अमित शाह जी बकायदा ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये सिर्फ सीमित रहेगा कोरोना तक। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक वजनदार
अच्छे टीथ वाला एक्ट मिल जाए, हाँ, हाँ। ताकि इस किस्म की घटनाएं ना घटें। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस तरह का कोई एक्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू नेहा जी, प्रैक्टिस ऑनरेडली, जी, तो जी, इसलिए नेहा जी। बहुत जरूरी है इसको लाया जाए। बाकी जो छुटपुट राजनीति वेस्ट बंगाल की चल रही है उसमें मैं एंटर करना पसंद नहीं ठीक है, करूंगा। ठीक है। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड में बस रोक रही हूँ सुमित जी, कुछ जल्दी से 10 सेकंड। नेहा जी देखिए, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों ने सड़कों पे जिस तरीके से आंदोलन कर अपने हक की लड़ाई के लिए, उसी तरीके से डॉक्टर्स भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। तो हमारा केवल एक ही गुजारिश है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द डॉक्टर्स की मांगे पूरी करके इन्हें न्याय राजनीति कर रहे हैं आप। फिर केंद्र सरकार सब कर दे तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या करेगी सर? सोचने की बात है। पश्चिम बंगाल की सरकार को किस लिए जनता ने चुना है? तो फिर जब केंद्रीय सरकार को कर रहा है तो सब केंद्रीय सरकार कर देगी ना सर? नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या देगी? कैसे देगी? किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस बात को समझने की साहब के एम्प्लॉय हैं, केंद्र के एम्प्लॉय नहीं है। डॉक्टर साहब के हैं, जिन्होंने काम किया वो आप। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।